पीले रंग का क्यों है हिजबुल्लाह का झंडा? क्यों है उस पर पेड़ की शाखें और राइफल? ये पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिजबुल्लाह लेबनान में 1975 से 1990 तक चल रहे गृहयुद्ध की पैदाइश है। ये वो दौर था जब क्षेत्रीय ताकतों, खासकर कि इजराइल, सीरिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने लेबनान को अपना युद्ध क्षेत्र बना लिया था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने लेबनान में एक नए सशस्त्र संगठन को खड़ा कर दिया। इसी संगठन को हिजबुल्लाह कहा जाता है। ईरान द्वारा इसको बनाने का मकसद अपनी 1979 की इस्लामी क्रांति को आगे बढ़ाना और 1982 में लेबनान पर हमला करने वाली इजरायली सेना को कड़ी टक्कर देना था। हिजबुल्लाह आज मिडिल ईस्ट में एक बड़ी सैन्य ताकत है और वही लेबनान की सरकार को काफी हद तक नियंत्रित करता है। अमेरिका सहित पश्चिमी देश और सऊदी अरब अमीरात सहित अन्य अरब देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह एक शिया संगठन है और वो ईरान की इस्लामी गणराज्य की विचारधारा का समर्थन करता है। हिजबुल्लाह का झंडा पीले रंग का है और उस पर कुफिक लिपि में जो शब्द लिखे हैं उसका मतलब है अल्लाह की पार्टी। अल्लाह शब्द के पहले अक्षर के पास लिखा हुआ है एक हाथ है जो एक स्टाइलिश असॉल्ट राइफल को पकड़ने के लिए बढ़ता है। इस झंडे में कई अन्य प्रतीक भी शामिल हैं, जैसे कि एक ग्लोब, एक किताब, एक तलवार और एक 7 पत्ते वाली शाखा। इसमें लोगों के ऊपर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है तब निश्चित रूप से अल्लाह की पार्टी की विजय होगी। ये पंक्तियां कुरान से ली गई हैं। पार्टी का नाम और लोगों के नीचे जो लिखा है उसका मतलब है लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध। हिजबुल्लाह के झंडे का रंग पीला है, लेकिन संगठन ने इसके बारे में कोई वजह नहीं दी है। इसे लेकर पत्रकार टिम मार्शल ने सिद्धांत ये दिया है कि इसे हिजबुल्लाह की अल्लाह और शिया आस्था के लिए लड़ने की इच्छा को दर्शाने के लिए चुना गया होगा। हालांकि ये झंडे में हरे रंग के उपयोग के पीछे का तर्क ज्यादा स्पष्ट है। इस्लामी प्रतीकवाद में हरा रंग इस्लामी पैगंबर मोहम्मद से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। कुरान में हरे रंग का कई बार उल्लेख किया गया है। पारंपरिक रूप से इस्लामी रंग के रूप में झंडे पर हरे रंग का उपयोग एक खुले तौर पर राजनीतिक और स्पष्ट रूप से धार्मिक आस्था को दिखाता है। कभी कभी ध्वज पर लिखे शब्द लाल अक्षरों में दिखाई देते हैं। लाल रंग का उपयोग उन लोगों द्वारा बहाए गए रक्त के प्रतीक के रूप में किया जाता है जो संगठन के लिए शहीद हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जिहादी संगठनों के द्वारा सफेद रंग में अरबी से शहादा लिखा काला झंडा इस्तेमाल किया जाता है। शहादा इस्लामी धर्म का मूल वक्तव्य है, जिसका मतलब है कोई ईश्वर नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और उसके पैगंबर सिर्फ मोहम्मद है। पैगंबर मोहम्मद युद्ध में काला झंडा इस्तेमाल करते थे और उनके ज्यादातर सहयोगी इसे लेकर चला करते थे। इसलिए वर्तमान में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन इसे पवित्र युद्ध के संदर्भ में जिहाद में शामिल होने के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आतंकवादी संगठनों में केवल तालिबान सफेद रंग के झंडे का इस्तेमाल करता है। तालिबान के झंडे की पृष्ठभूमि सफेद रंग की होती है, जिस पर इस्लामिक शहादा काले रंग में छपा होता है। हिजबुल्लाह के झंडे पर बनी राइफल संगठन की वामपंथिक वैचारिक जड़ों का प्रतीक है, जो समान सशस्त्र समाजवादी आंदोलन की प्रतीकात्मकता को साझा करती है। राइफल दमनकारी ताकतों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में हिजबुल्लाह के विश्वास का भी प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि हिजबुल्लाह के विरोधियों ने झंडे पर राइफल को शामिल करने को इस बात के प्रमाण के रूप में व्याख्या की है कि संगठन का उद्देश्य उग्रवादी और हिंसक कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। झंडे पर एक ग्लोब भी बना हुआ है जो हिजबुल्लाह की वैश्विक गतिविधियों का प्रतीक है। इसके अलावा एक 7 पत्ते वाली शाखा और एक कुरान भी दर्शाई गई है जो समूह के इस्लाम के साथ संबंधों को बताती है। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम के संगठन का हिस्सा है। इस संगठन में हमास भी है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और फिर उसने जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हमला किया था। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हिजबुल्लाह ने भी 8 अक्टूबर को इजराइल के बॉर्डर पर गोलीबारी की। ये मामला तब और बढ़ गया जब हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कई वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में ब्लास्ट हो गया और इसका आरोप इजराइल पर लगा। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के सुप्रीम कमांडर नसरल्लाह की मौत के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।